क्या नाम है आपका? सरोज चौधरी। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है जी, अब से 6 महीने पहले मेरी बेटी के साथ में गैंग रेप हुआ था। तो किस विषय में आए आप गैंग रेप के मामले में? हम इस विषय में आए, मेरी बेटी को जो सरकारी फंड से पैसा मिलना था विकास चंद्रा जी के यहाँ से, डीएम साहब के यहाँ से, इनके यहाँ से मुझे अभी तक 1 रुपये का भी कोई भी कहीं से जो है नहीं दिया गया है, कोई सहायता नहीं दी गई। लखनऊ से भी मुझे अभी तक कहीं से कोई एक भी पैसे का सहायता मेरी नहीं की गई है। मेरी बेटी के इस बीच में 2 ऑपरेशन कराए गए, सब पैसा मैंने कर्जे पे इधर उधर से बहुत कर्जा लिया है, 7-8 लाख रुपए का मुझ पे कर्जा हो गया। अभी भी मेरे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं इतनी परेशानी से गुजर रही हूँ। किराए का मकान है। जो दोषी लोग हैं उनकी क्या स्थिति है? जी, दोषियों के का तो 3 जेल में है, 3 इधर उधर उन्होंने जो है पैसे लेके छोड़ दिए पुलिस वालों ने। पुलिस के लिए क्या हुआ था इस मामले में? पुलिस के 3 आदमी सस्पेंड कर दिए गए, आनंद मिश्रा, इच्छाराम, गुड़वीर, इनको तीनों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड से मुझे कोई वो नहीं है, मैं तो ये चाहती हूँ कि इनको जेल भेजा जाए। पुलिस प्रशासन की वजह से ही सब कुछ ये हुआ है। मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ, दर दर भटक रही हूँ, मैं थक गई हूँ। अब मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बेटी को भी जला के मार दूँ, अपने आप भी जला के मर जाऊँ। क्या आश्वासन दिया है आपको? आप कलेक्टेड आए? अब कोई आश्वासन नहीं है। अब तो ये सीधे माथे बात ही नहीं करते हैं। अब तो ये है कि अब बस जाओ यहाँ से। 6 महीने हो गए मुझे ठोकर खाते खाते, कोई रास्ता मेरे सामने बचा नहीं है। अब आज जो आए हैं आप क्या हैं इनके? देखिए जी, हम कोई रिश्तेदार नहीं हैं, बस ये है कि हम जो है सामाजिक तौर पे इनकी मदद के लिए इनके साथ आए हैं और हम चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिले। यहाँ भी हम एडीएम साहब से भी मिल के आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी हमने तो अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर दी है, आपका फ़ंड जो है लखनऊ से रिलीज़ होगा। अब पहले ही जो है माता जी जो है लखनऊ में 6 बार जा चुकी हैं, धक्के खा चुकी हैं, योगी जी से भी मिल चुकी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिली हैं, अखिलेश यादव जी से भी मिली हैं, पर इन्हें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। जो इन्हें वादा किया गया था सरकार की तरफ से कि 1 हफ्ते में हम आपको जो है कुछ मदद करेंगे। आर्थिक स्थिति इनकी ख़राब है, बहुत ज़्यादा किराए पे वैसे रहती हैं। 2 बार लड़की का ऑपरेशन हो चुका है और तीसरी बार भी अब उनकी जो है बेटी का बहुत बुरी स्थिति है। इन्फेक्शन इतना हो गया है उनके लड़की के पेट में चाकू मार के फाड़ दिया गया था। कम से कम 15-20 टाँके इनके लड़की के पेट पे आए हुए हैं, ज़्यादा ही होंगे। स्थिति बहुत दयनीय है, मतलब कुल मिला के बात ये है। और इनको जो है आर्थिक स्थिति के नाम पे अभी तक सरकार की तरफ से ठेंगा ही दिखाया गया है जी। इन्हें कोई मदद नहीं मिली है और हम चाहते हैं कि सरकार जो वादा करे वो निभाए, नहीं तो फिर सरकार हमारे किस काम की। शौकिंद्र बेटे ने मुझे अभी भी, जब मेरा शौकिंद्र बेटा मेरे साथ खड़ा हुआ तो मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई कि मेरे शौकिंद्र बेटे ने घर में मेरे नाज भी पहुंचाया और बेटी के इलाज के लिए भी बहुत कुछ मेरी बेटी के लिए किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शौकेंद्र चौधरी है। आप इनका जो है इनके साथ आए हैं, कहाँ तक आप इनका जो है सेवा करने का मन है आपका? मेरी मुलाकात इनसे सरोज चौधरी जी से 20-25 दिन पहले एक जगह मुलाकात हुई थी। तो एक समाज के नाते या इंसानियत के नाते या हमारा व्यवहार कुछ ऐसा था, इन्होंने जिक्र करा, लेकिन ये बहुत सहमी हुई और डरी हुई थी कि बेटा मैं अपनी इज्जत के कारण, और ये मैं कैसे बताऊं कि मेरी बेटी के साथ में ये बात इस तरीके से 6 महीने पहले एक वारदात हुई थी जिसमें 6 दरिंदों ने मेरी बच्ची का बलात्कार हुआ। सुनकर रूह कांप गई। इन्होंने फ़ोटो दिखाए। 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने उसी दिन अपनी माँ को आश्वासन दिया था कि इसमें हमसे जो सहयोग होगा वो सहयोग करेंगे और अधिकारियों क्या लखनऊ तक हम आपका साथ देंगे। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अब ये किराए पे रह रहे हैं और एक रोटी को मोहताज हैं, खाने को कुछ नहीं है। बहुत समस्या पैदा आ रही है। बच्ची के इतना पस और मवाद पेट में बन रहा है, उसका तीसरा ऑपरेशन होना है, पैसे कहाँ से लेके आए बताओ? किसके चोरी करेगी, किसके भीख मांगेगी बताओ? किसके आगे हाथ फैलाए? यहाँ अधिकारियों के पास आते हैं तो ये जवाब देते हैं कि आपका लखनऊ से होगा। लखनऊ जाती हैं तो वहाँ से जवाब मिलता है कि वहाँ पे हमने रिलीज़ कर दिया, आपको एडीएम साहिबा वगैरह और विकास चंद्रा अधिकारी वो लोग देंगे। तो ये लखनऊ और गाज़ियाबाद के बीच में ऐसी पिस रही हैं महिला, एक विधवा महिला है, ऐसी पिस रही हैं और ये हार थक गई हैं बहुत ज़्यादा। अब हमने ये बोल दिया इनसे, वहाँ को आश्वासन दिया है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन होगा और भूख हड़ताल भी होगा। जो हमसे होगा हम इनके लिए करेंगे और बेटी को न्याय दिला के ज़रूर रहेंगे। इसमें क्या नाम है आपका? धनपाल सिंह, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी। आज आप इनके साथ कलेक्टेड आए हैं, किस मुद्दे को लेकर?
जिला अध्यक्ष जी शोकन चौधरी जी ने कल मेरे से बात की थी कि आपको जो है कलेक्टेड आना और ऐसे माता जी के जो बेटी के साथ में 6 महीने पहले जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में हमें डीएम साहब से मिलना है। तो डीएम साहब से एडीएम साहब से मिल करके प्रोविजनल अधिकारी से भी, लेकिन इनका एक आश्वासन ही देते कि हमने तो यहाँ से पूरी कार्रवाई करके भेज दी, लेकिन अब लखनऊ जाएं, अब लखनऊ के लिए कह दिया। जो कि मैंने प्रोविजनल अधिकारी से कहा कि आप फ़ोन पे भी तो आप पता कर सकते हैं कि भाई इनका जो रिलीज फंड है वो क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक इनको कोई रिलीफ नहीं है। किराए का मकान लेके रहती हैं, जो भी पैसा था इधर उधर से करके 7 लाख के लगभग उनको कर्जा हो गया और अब रोटी के लिए मोहताज हैं। तो हमारी पार्टी इनके साथ में तन मन धन से इनके साथ हैं क्या नाम और स्वतंत्र जनता राज पार्टी और इनको समझौते की और समझौते की जो धमकी आ रही है उसको हम सहन नहीं करेंगे। यदि आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन भी करेंगे। माता जी ने बताया अभी, हम आप बताओ। कई बार हम लोगों को रास्ते बीच में रोक के मारने की बहुत बुरी तरह से कोशिश भी करी गई है और जो है आए दिन रोज धमकी आ रही हैं कि हमें जो है मार दिया जाएगा, मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा यदि आप चुप नहीं बैठे। तो उनका कहना यह है कि हम चुप कराना आपको अच्छे से जानते हैं, या तो चुपचाप फैसला करके घर बैठ जाओ। हॉस्पिटल में भी एक बार इनकी बेटी के ऊपर हमला हो चुका है। जब उनका ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में तो एक बार मेडिकल से पता कर लिया हाँ उसका हमारे पास साक्ष्य भी है, प्रूफ भी है। हॉस्पिटल में इनकी बेटी पे अटैक हुआ था, उसे मारने की कोशिश की गई थी। बिना टाके कटे भाग के आए हम लेके उसे। वहाँ से फिर उन बेटी को निकाला गया बड़ी मुश्किल से, यानी तो उसी दिन पे जो पहला ऑपरेशन हुआ था उसी टाइम उसे मारने की कोशिश की गई थी। और अब समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। लड़का है इनका, एक लड़के को जो है मतलब गलत केस में फंसा के जो है जेल भेजने की भी धमकी दी जा रही है प्रशासन की तरफ से।